पुराने बाजार के एक छोटे से होटल में शेफ अहमद खान के हाथ की बनी बिरयानी, कबाब और मसालेदार सालन का जायका ऐसा था कि जो एक बार चखता वो दोबारा खाने के लिए बेकरार रहता। मगर सबसे हैरान कुन बात यह थी कि अहमद अपनी खास तरकीब कभी किसी को नहीं बताता था। लोग हैरान थे कि आखिर वो कौन से मसाले इस्तेमाल करता है जो उसके खाने को जादुई बना देते हैं। अहमद का बचपन गुर्बत में गुजरा, मगर खाने के शौक ने इसे एक मुनफरिद रास्ते पर डाल दिया। वो अक्सर पुरानी किताबें पढ़ता, नायाब तरकीबें तलाश करता और रात गए तक मुख्तलिफ मसाले आजमाया करता था। एक दिन इसे एक पुरानी बोसीदा किताब मिली जिसमें एक खुफिया तरकीब दर्ज थी। कहा जाता था कि ये तरकीब सैकड़ों साल पुरानी है और इसे सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जो खाने को एक मुकद्दस फिन समझता हो। किताब में लिखा था, ये तरकीब सिर्फ इसके लिए है जो खाने को रूहानी तजुर्बा समझे। अगर यह गलत हाथों में चली गई तो खाने वाला खुद एक राज बन जाएगा। अहमद ने इस तरकीब को आजमाया और जैसे ही इसने अपनी बिरयानी में वो मसाला शामिल किया, हर कोई इसके खाने का दीवाना बन चुका था। अहमद की शोहरत इतनी फैल गई कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट के मालिकान इससे जलने लगे। कई लोगों ने इससे तरकीब खरीदने की कोशिश की, मगर उसने हर बार इनकार कर दिया। फिर एक रात इसे एक शख्स ने भारी रकम की पेशकश की, मगर अहमद ने साफ इनकार कर दिया। इसी रात कुछ अजीब होने लगा। कुछ गवाहों के मुताबिक होटल की तमाम लाइटें एक लम्हे में बंद हो गईं और किचन से सरगोशियों की आवाजें आने लगे। जब लोग अंदर पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था सिवाय एक तैयार शुदा बिरयानी के, और अहमद खान गायब था। पुलिस आई, तहकीकात हुई, मगर कोई सुराग ना मिला। अलबत्ता अहमद की पुरानी तरकीबों वाली किताब किचन में पड़ी मिली, जिसके आखिरी सफ़े पर खून से कुछ अल्फाज लिखे थे, जो भी इस तरकीब को समझेगा वो खुद एक राज बन जाएगा। ये सुनकर लोग खौफजदा हो गए। कुछ का कहना था कि अहमद को किसी ने अगवा कर लिया ताकि उसकी तरकीब चोरी की जा सके, जबकि कुछ लोगों का ख्याल था कि वो खुद अपनी तरकीब को बचाने के लिए रुपोश हो गया। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह थी कि जब पुलिस ने बिरयानी की प्लेट का तज्जिया किया तो इसमें कुछ ऐसे अज्जा पाए गए जो दुनिया के किसी खाने में इस्तेमाल नहीं होते। वक्त गुजरता गया, मगर अहमद का कोई पता न चला। फिर 30 साल बाद कुछ लोगों ने बाजार में एक पुरस्कार शख्स को एक रेस्टोरेंट में बिरयानी देते हुए देखा, जो हूबहू अहमद की तरह लगता था। मगर जब कोई इससे इसका नाम पूछता तो वो कोई जवाब न देता और अचानक गायब हो जाता। लोग समझने लगे कि ये शेफ अहमद का साया है। फिर बाजार में एक अफवाह मशहूर हो गई कि अगर कोई शख्स बाजार के इस रेस्टोरेंट में अहमद की बिरयानी को याद करे तो एक पुरस्कार साया आकर उसके सामने वही बिरयानी रख देता। कई नौजवान शेफ्स ने इस खुफिया तरकीब को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन जो भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता, इसे कुछ समझ न आता। फिर बाजार के एक नए होटल में वही मखसूस बिरयानी की खुशबू दोबारा महसूस की गई। लोग हैरत से देखने लगे कि होटल में एक नया शेफ काम कर रहा था। कुछ का कहना था कि यह सिर्फ इत्तेफाक है, मगर जो लोग उसकी आंखों में झांकने की हिम्मत करते वो कांप उठते। ये आंखें बिल्कुल शेफ अहमद खान जैसी लगती हैं। फिर एक दिन एक नौजवान सहाफी ने हिम्मत करके इस नए शेफ से सवाल किया, क्या आप अहमद खान हैं? शेफ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नाम में क्या रखा है? असल बात तो यह है कि जायका हमेशा जिंदा रहता है। ये कहकर इसने सहाफी के सामने एक प्लेट रखी जिसमें वही मशहूर बिरयानी मौजूद थी। जैसे ही सहाफी ने पहला नवाला खाया, इसकी आंखों में हैरत उभरी। ये जायका, ये नामुमकिन है। इस सहाफी ने फैसला किया कि वो इस राज को तलाश करके रहेगा। एक दिन
اس نے اس نامعلوم شیف کا پیچھا کیا جب وہ کام ختم کر کے اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ پیچھا کرتے کرتے وہ ایک گھر جا پہنچا۔ وہاں اس نے جو دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے دروازے پر شیف احمد خان کو کھڑے دیکھا۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور چھپ کر ان دونوں کی باتیں سننے لگا۔ اس نے سنا کہ نامعلوم شیف احمد خان کو اپنا والد کہہ رہا تھا اور احمد خان اسے اپنا بیٹا ذیشان احمد کہہ رہے تھے۔ ذیشان نے کہا، ابو، جیسا آپ نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا، میں نے کسی کو بھی اپنا نام نہیں بتایا۔ احمد خان نے جواب دیا، شاباش بیٹا، تم جانتے ہو یہ راز چھپانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تم تو جانتے ہو نا کہ میں کیسے غائب ہوا تھا۔ ذیشان نے کہا، جی ہاں ابو، میں جانتا ہوں کہ آپ کیسے غائب ہوئے تھے۔ پھر شیف احمد خان نے راز کھولا، جب میں اپنے ریسٹورنٹ میں بریانی بنا رہا تھا تو میرا ایک دوست آیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی گھر چلو۔ میں بغیر کسی کو کچھ بتائے گھر چلا گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ میری بیوی بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے پیچھے موڑ کر اپنے دوست کو دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک چاقو تھا۔ اس نے کہا، مجھے فوراً بریانی کی ترکیب بتاؤ ورنہ میں تمہاری بیوی کو مار دوں گا۔ میں نے انکار کر دیا اور پھر اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میری بیوی کو مار دیا۔ یہ سنتے ہی دونوں باپ بیٹے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور یہ سارا واقعہ سنتے ہوئے صحافی کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اگلی صبح صحافی پولیس اسٹیشن گیا اور پورا راز بتا دیا۔ پولیس نے احمد خان کے دوست کو گرفتار کر لیا۔ اب شیف احمد اور ان کا بیٹا ذیشان احمد دوبارہ بازار میں اپنا ریسٹورنٹ چلا رہے اور لوگ آج بھی ان کی بریانی شوق سے کھاتے ہیں۔